Good morning, student. Today we will start BCom Part Third ABST पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का है। न्यूमेरिक क्वेश्चन में हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13 आप ये अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक जैसे ही हैं, प्रोसेस एक ही रहेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, काफ़ी पॉइंट कैलकुलेट किए थे। एक लेक्चर में वो कंप्लीट हुआ भी नहीं था, तो हमने 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट किया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे उसको। तो उसमें मैंने 4 पॉइंट रखे थे। फर्स्ट रखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकंड रखा था नेट एसेट मेथड, थर्ड रखा था वैल्यूएशन ऑफ यील्ड मेथड और लास्ट में फेयर वैल्यू पर शेयर। और उसमें भी सब पॉइंट काफ़ी चले थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं उसी पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करूंगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया था। यस, अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या अपने को जानकारी है वो देखिए। अपने को बैलेंस शीट अपन देखें तो अपने पास बिल्डिंग है, प्लांट मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और बैंक बैलेंस, ये सभी अपने को दे रखे हैं। शेयर कैपिटल है अपने पास, रिजर्व सरप्लस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है, ये अपने को इसने दिया है। और ऐसे देखा जाए तो अपने को प्रॉफिट इसने दिया है टोटल करंट का वो 4 लाख। 50% टैक्स लगाते हुए 50 के टैक्स के बाद है, तो टोटल प्रॉफिट था वो 4 लाख का था। और अपने को एक जानकारी और कहता है कि लास्ट 3 ईयर से हमारा प्रॉफिट का जो इंक्रीज ट्रेंड है वो 70,000 का है। लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो क्या है, 70,000 इंक्रीज ट्रेंड है। मतलब आज के करंट में, ये करंट ईयर मान लेते हैं, करंट ईयर में मान लीजिए 4 लाख का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर कितना होगा, लेस कितने करने हैं, 70,000 इसमें से लेस कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले कितना था, लेस कर दीजिए कितने, 70,000। फिर 70,000 इसमें लेस कर देते हैं तो ये रहेगा 260। इस प्रकार से ये ट्रेंड अपने को 3 ईयर के लिए बोल रहा है, इसलिए 3 किए, 4 बोले 4 कर देना। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने पास लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट है कितने, 4, 3, 30, 2, 7, ये 3 वर्ष के प्रॉफिट है। इनका ही आपको एवरेज करना है। ये अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, ये अगला जैसे इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड बताए ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद अपने को टैक्स की रेट है वो 50% दी है इसने। NRI की रेट है वो 10% रहेगी। अपने को गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल करना है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद नेट एसेट से करना है, यील्ड से करना है और फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये काम कंप्लीट अपने को करने हैं। ये प्रॉफिट 3 ईयर के आपको पता चल गया है। और स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट, मैन फर्स्ट पॉइंट है ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल, इसमें सब पॉइंट चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है वो अपन क्या करते हैं, गुडविल की जब कैलकुलेशन की जाती है तो स्टूडेंट फिर रिपीट कर देता हूँ, एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, FMP, एवरेज कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल। इस प्रकार से 5-6 पॉइंट ये अपने को माइंड में ही रखने हैं। और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो आपको आना ही चाहिए। तो अपन बात करते हैं
फर्स्ट में लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एफ एंड पी, कैलकुलेशन ऑफ एफ एंड पी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहाँ लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट में यहाँ मैं लिखूंगा नहीं 2,60,000 प्लस 330 प्लस 4। अभी बताइए आपको 3 वर्ष का एवरेज करना है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है, तो ये एवरेज प्रॉफिट है। टोटल लिख देता हूँ 9,90,000 आएगा, डिवाइड में 3 कर देता हूँ, तो 3,30,000 ये अपना एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद लेस करना है, लेस टैक्स 50%, इसका हाफ कर देते हैं 1,65,000 और ये 1,65,000, ये अपनी एफ एंड पी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके बाद पॉइंट नंबर, ये आप नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट है ये अपना। फिर पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। पॉइंट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटा से स्टॉक है और बैंक बैलेंस, ये सभी अपने गुजर के हैं। ये 4,30 का है, ये 4,50 का है, ये 30,000 का है, ये 4,80 का है, ये 250 का है और ये 20,000 का है। तो ये स्टूडेंट अपने को बुक में से देख के लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है अलग से। आपके पास बुक है, बुक से देख के लिखिए, बुक वैल्यू में जो वैल्यू दे रखी है वो देख के लिख दीजिए, फिर इनका टोटल कर देते हैं। सोलह लाख 60,000 इसका टोटल है, लेस में तो क्रेडिटर्स करना है, ये करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स है 350 के और प्रोविजन फॉर टैक्स अपने को दिया इसने 2 लाख। इस प्रकार से ये गैस करेंगे 11,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, 11,10 लेस 1/2 इंटू करंट ईयर प्रॉफिट, तो 1 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख था, तो इसका हाफ किया 1 लाख। इस प्रकार से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10,10,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितने 10,10,000 आएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट करिए। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपने अभी कैलकुलेट किया है, इनटू एनआरआर है 10%, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 1,01,000। इसके बाद लिखिए सुपर प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट अपना है सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
सुपर प्रॉफिट इक्वल एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी अभी आपने कैलकुलेट की है और नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया है। वैल्यू पुट करिए, सुपर प्रॉफिट आएगा 64,000। इसके बाद लास्ट लिखिए गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया है 64,000 इंटू ईयर्स में लिख दिए 2 ईयर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1,28,000 ये आपकी गुडविल कैलकुलेट है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है गुडविल का। अब पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, पॉइंट नंबर सेकंड में लिखिए आप कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट्स मेथड, बाय नेट एसेट्स मेथड। अब वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करें हैं नेट एसेट्स मेथड से। तो स्टूडेंट्स के लिए अपने को सब पॉइंट कितने रखने होंगे? 2 पॉइंट रखने होंगे। दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट्स मेथड। इसमें फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा? नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब नेट एसेट्स के लिए कार्रवाई है, ऐसे ही करना है। तो मैं शॉर्टकट तरीके से लिख देता हूँ उसको कि नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। टोटल एसेट्स प्लस गुडविल, टोटल एसेट्स प्लस गुडविल। टोटल एसेट्स प्लस गुडविल तो ये आएंगे 17,80,000 लेस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज की है ना 550, ये आपकी नेट एसेट्स आ गई, ठीक है। 550 लेस कर दीजिए तो नेट एसेट्स है 12,38,000, 38,000। अब स्टूडेंट सेकंड सब पॉइंट लिखिए वैल्यू पर शेयर इक्वल, वैल्यू पर शेयर इक्वल नेट एसेट डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट एसेट्स डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट्स तो आपने 12,48,000 कैलकुलेट किए, 38,000 डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 5,000, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए 247.60, 247.60 ये इसकी वैल्यू आएगी। तो ये अपना पॉइंट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्टूडेंट पॉइंट नंबर में थर्ड लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय यील्ड वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। अब इसमें सब पॉइंट क्या क्या करने हैं? इसमें सब पॉइंट 3 रहेंगे। फर्स्ट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपना इसमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो अपनी एफएमपी आई थी ना वो ही है अपना प्रॉफिट 1,65,000 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एफएमपी है वो ही अपना प्रॉफिट है 1,65,000 लिख दीजिए। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखिए एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल प्रॉफिट डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100।
प्रॉफिट 1,65,000 डिवाइड में कैपिटल 12,48,000 12,38,000 इंटू 100, तो ये आएंगे 13.33%, 13.33%। और लास्ट पॉइंट है वैल्यू पर शेयर इक्वल, वैल्यू पर शेयर इक्वल एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में NRR इंटू पेड वैल्यू पर शेयर, पेड वैल्यू पर शेयर। तो 13.33 डिवाइड में 10 इंटू पेड वैल्यू है 100, तो इस प्रकार से ये आए 133.33। तो ये थर्ड पॉइंट भी स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फोर्थ पॉइंट लिखे फेयर वैल्यू पर शेयर, फेयर वैल्यू पर शेयर इक्वल, इक्वल में दोनों मेथड के जो वैल्यू पर शेयर आई है उनका टोटल करिए, तो 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, कहने का मेथड का एवरेज करना है, तो आप एवरेज करिए, कैलकुलेट करिए, ये आएंगे 190.17, ठीक है। तो इस प्रकार से फेयर वैल्यू पर शेयर से तो हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आप रीड करते हो उसके बाद अपने को माइंड में ही पॉइंट करने हैं कि इसमें मेन पॉइंट कितने रहेंगे, सब पॉइंट कितने रहेंगे, तो वो क्वेश्चन आसानी से इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट है, थैंक्स।